बताओ, कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा पोता है ना बिट्टू, हाँ, उसे बड़ी तकलीफ है। अरे मैं तो मिलाना ही भूल गई, रुको मैं अभी बुलाती हूँ। बिट्टू, कौन है? रंग में रंग डाल दी। अरे कौन आया होगा तेरा, कोई पुराना पागल मिलने कोई? और गांव में कौन शाहरुख खान आएगा? अरे तू भूल गया बिट्टू। अरे ये मेरा पोता बिट्टू, और ये हमारे गांव के सरपंच चौधरी गुग्गी सिंह जी। हाँ, पाए नहीं लागू। ये बिट्टू है। और बिट्टू, और कितने सालों बाद देखा तुझे मैंने, अब तो बहुत बड़ा हो गया यार तू। सारे बड़े होते और क्या जमीन में घुस जाता, छोटा हो जाता मैं। मुझे आज भी याद है जब तुमने बचपन में मुझे एक बार भिगो दिया था। बचपन में सारे ही होते ऐसे, बच्चे उठा भिगो देते क्या? सुसु नहीं, वो नहीं। तुमने मुझे तालाब में धक्का दे दिया था, मुझे आज भी याद है। तो आपकी कौन सी हरकतें अच्छी थी? हमें सभी याद है। हमारी भैंस का गोबर चुरा के लेके जाते थे आप। इतना बेवकूफ सरपंच है ना, रात को बकरी पानी में भिगो कर रखती, कहते सुबह भैंस बन जाएगी। पागल कहीं के। चल यार रिलैक्स गोग्स, रिलैक्स। इसकी तो आदत है ऐसी आई बाई शाई बकने की। अच्छा आप लोग बैठो, मैं अभी जाकर बकरी चुरा कर लाती हूँ, बकरी को चारा खिला कर आती हूँ। जल्दी आया ना, अभी आई मैं। दिल नहीं लगेगा फिर। ओ सुना बिट्टू, मैंने सुना तुम्हारे उधर मुंबई वाले घर में आग लग गई, सारा घर जल के राख हो गया। घर का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, हमने पॉलीथीन चढ़ाया हुआ था, कुछ नहीं, नुकसान नहीं हुआ। तो आग लगी कैसे? कुछ नहीं, फायर ब्रिगेड वालों के पास कुछ काम नहीं था, कहते यार काम दिलाओ, मैंने आग लगा दी, वो आके बुझा गए। कोई बात नहीं बेटा, घबराते नहीं, अभी सिर्फ घर जला है, दुनिया भी जल जाए घबराते नहीं है। पंजाबी का किसी शायर ने कहा है, क्या? शो मस्ट गो ऑन। अंग्रेजी। बेटा घबराते नहीं है, जिंदगी में हादसे होते हैं। मेरे साथ भी हुआ सिद्धू साहब हादसा। मैं खाना खा रहा था, मेरे दांत में रोटी फंस गई। मैं नहीं घबराया, मैं आंगन में मुंह खोल के सो गया, कौआ आया रोटी निकाल के ले गया। घबराते नहीं बेटा, जुगाड़ लगाते हैं। वैसे एक बात बताइए सरपंच साहब, अभी कल ही आपके दांत में रोटी फंसी, इतना बड़ा हादसा हो गया, आज आप ऐसे घूम रहे हैं, मतलब बिलीव नहीं होता। हौसले की बात है बेटे, हौसले की बात है। तुम मुझे ये बताओ, आग लगी कैसे? कैसे लग गई आग बिट्टू, बोलो। मैं ब्रश कर रहा था तो ऐसे पेस्ट थूकी ना, तो आग लग गई यार। बेटे सुनो, चलो बात ही बदल देते हैं। तुम तो मुंबई रहते हो, तो बड़े एक्टरों से मिले हो। हाँ। ये बताओ, ये अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा? नहीं, अनुपम खेर का डैडी है। यार सारी दुनिया को पता है। नहीं, अभिषेक बच्चन के पापा है अमिताभ बच्चन। बेटे मैंने एक पिक्चर में देखा था, अमिताभ बच्चन का पुत्र तो शाहरुख खान था। वो मोहब्बतें में फिल्म में बने हुए थे, ऐसे नहीं होता है। फिल्म में बना है तो उसका मतलब ये थोड़ा ना असली हो गया। उनका बेटा अभिषेक बच्चन है, अभिषेक की वाइफ है ऐश्वर्या बच्चन, जया बच्चन अमिताभ जी की वाइफ है, उनकी एक छोटी सी पोती है आराध्या बच्चन। पूरी फैमिली को जानता हूं मैं। फिर तो तुम्हारे घर में आग लगनी थी। क्यों? वो सारा ध्यान तो तुम्हारा बच्चन साहब की फैमिली में है। अपना घर देखा है कभी? उनके घर में ध्यान दे रहे हो, अपने घर में गैस खुली रह गई होगी, आग लग गई। हाँ, दादी सही रोती है, बच्चा नहीं हुआ अभी तक। होता है सरपंच साहब, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। एक बार ऐसे एक बुजुर्ग मेरे साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे आग कैसे लगी, आग कैसे लगी, तो मेरे हाथ से गोली चल गई थी, तो बुजुर्ग सोफे पे मर गया था। तो ऐसा होता है कभी कभी ना। बेटा मैं कुछ और पूछ रहा हूँ यार, तो मर जाते हैं कभी कभी हाथ से। बेटा गुस्सा नहीं करते हैं बेटा, मैं तो लाडला पुत्र है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं तो जाने ही वाला हूँ, बस वो चाय पिला दो, मैं निकल जाऊँ। तो मेहमान तो हम है ना आपके गांव में, हमें पिलाइए आप चाय। नहीं वो तो ठीक है बेटे, पर आग तो तुम्हारे घर में लगी है ना। तुम अपने घर में लगवा लो, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ, पागल कहीं के। बेटे पिला दो चाय। कहाँ गाँव में ढूंढता फिरूंगा चाय में? कौन सी चाय पीनी है आपने? मसाला टी पीनी है, आपने दार्जिलिंग टी पीनी है, कैफे लाते पीनी है? नहीं बेटा, अब तो पहले बड़ी मुसीबत में, और कष्ट नहीं दूंगा, कैपाचिनो मंगवा लो। और बेटा कैपा थोड़ा ज्यादा, चीनो थोड़ी कम रखना, मुझे शुगरो है, शुगरो समझते हो? शुगरो, मिठो मिठो। शुगर?
और तुमको शुगर? वो ये बीमारी शहर वाले लोगों को होती है, आप लोगों को सिर्फ एक ही बीमारी होती है, फोड़ा। भाई साहब ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे बड़े नौकर हैं। ओ शट अप, बकवास ना कर। जानता हूँ शहर वालों को गांव वालों का मुकाबला करेंगे? चले इतने इतने बड़े दिल होते हैं गांव वालों के। गांव में चीता भी आ जाए ना अपना काम करते रहते हैं। ये कहाँ घूम रहा है यार? हमारे गांव वालों के बच्चे ना चीते की पूंछ पकड़ लेते, चीता रोने लगता, पूंछ नहीं छोड़ते उसकी। चीते के कान में तीलियां मारते हमारे बच्चे। इसीलिए भाजी, इसीलिए फर्क है गांव और शहर में, इसीलिए फर्क है। शहर कितनी तरक्की कर गया है ना, वो लोग टाइम नहीं वेस्ट करते। शहर वाले छींक भी मारते हैं, लगता नहीं छींक मारी, ऐसे लगता है छींक का सैंपल दिया है। गांव वाले लोग आधा घंटा छींक पे वेस्ट कर देते हैं, पहले 15 मिनट तो मुंह बनाएंगे। अगले 15 मिनट चीज को डायग्नोज करते हैं। ओए आउट ऑफ सिलेबस आ गई यार ये लोग बिजी, हमेशा बिजी, कहीं भी वेल लो। और तो और आप टॉयलेट में देख लो, वहां भी बिजी रहते हैं। हाँ माल आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, उसको इतनी पेमेंट दे दो। हर जगह बिजी, ये भी लोग बिजी, ये भी लोग बिजी रहते हैं। उनको पूछना पड़ता माल आ गया, हमें पता लग जाता माल आ गया। बोला ये माल निकाल दिया। ये बिजनेस की बात है सिद्धू पाजी, ये बिजनेस की बात है, इसलिए बिजी रहते हैं। टॉयलेट में भी बिजी है, माल आ गया, माल चला गया, पेमेंट आ गई, पेमेंट चलेगी, ये भी बिजी रहते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ बिजी रहते हैं। इधर डेरी लगा दी, उधर लगा दी। जो मम्मी आ रही है। आप लोग अपना लगे रहो, मैं बकरी चरा लाता हूं तब तक। आप बेटा लगे इसको हटा लो। बेटा बात बहुत दूर तक जाएगी, गटर बड़े लंबे हैं। बस आप फिर चली जाए ना सो बस। चलो मैं बकरी की सवारी करता हूं। सुनो बेटा, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा। बात आग की चल रही थी, तुम्हें किस बात की आग लग गई यार? सुनो बेटा, आग के मुझे याद आ गया। बेटे इधर आओ। घर में जब आग लग गई तो घर सारा जल के राख हो गया, मुझे पता है। तो घर का कोई और नुकसान तो नहीं हुआ? इसकी सलवार में आग लगाओ। एक सरपंच साहब मर गए, उसका दुख है थोड़ा उस आग में। हाँ जी। तो आग लगी शहर में, तो सरपंच गांव में कैसे मर गए? उधर आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड वाले कहते सरपंच बच गया। हमने कहा गांव में जाके मार देंगे, माचिस लेके आ जरा। नहीं बेटा सुनो सुनो, मेरी बताते बात। आग कैसे लगती बेटे है। बात तो सुनो। बेटे मैंने चाय नहीं पीनी, मैं पीता ही नहीं हूँ। नहीं हम चाय पिलाते, मेरे को चुल्ला मिल गया, तू लेके आ माचिस जा। बेटे मैं इसकी चाय सुतड़ नहीं में आग पीता लगाओ। हूँ। इसकी सलवार में आग लगाओ। रुको रुको यार, इसकी सलवार में आग लगाओ। बेटा रुक जा पुत्र, मैं चाय पीता नहीं हूँ। सौ रब जी मैं चाय नहीं कोई बात नहीं, हम पिला के भेजेंगे। तू जा चुल्ला मिल गया मेरे को। चल चल। चूल्हा कौन है? हाँ तो तू क्या दुल्ला, तू बुढ़े, तू रुक जा। मेरी बात तो सुनो बेटा। लगा इसकी सलवार में सलवार में लगाओ, सलवार में। इसकी बुढ़े की सलवार में। इसकी सुतड़ में लगाओ। मेरी डॉली के साथ नाचे दादी के साथ पापड़ बजे नीचे से पापड़। लगाओ लगाओ। आगे से खेल। चांदनी का क्या है, ये तो ढलती रहेगी। क्षमा का क्या है, ये तो पिघलती रहेगी। अभी तो महफिल का आगाज हुआ है यारो, ये शाम अपने शबाब तक चलती रहेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि किसके दिल में किसकी मोहब्बत जमा है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में जिनको बुलाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी खूबसूरत लड़की हैं जिन्होंने ना सिर्फ बल्कि अपनी खूबसूरती से, बल्कि अपनी जबरदस्त एक्टिंग से हम सबका मन जीत लिया है, और मेरा तो कुछ और ज्यादा जीत लिया है। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी टैलेंटेड हॉट कंगना रनौत। बन के गुल वो चमन को महकाने आई है, हो के नशा वो फिजाओं को बहकाने आई है। नौजवानों जरा दिल को थाम के रखना, कंगना बन के रज्जो दिल चुराने आई है। बहुत अच्छा, ये आपने खुद लिखा है? हमारी
तुम्हारी आत्मा से निकला है। यूं यूं बात है। और दिल की घंटियां टुड़ुम 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 बज रही हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा दर्शकों की जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए कि पिछले ही हफ्ते कंगना की एंगेजमेंट हुई है। कंगना बहुत बहुत मुबारक। मुझे पता ही नहीं इस बारे में। नहीं पता तो ये खबर झूठी है। बिल्कुल झूठी है और लगता आप ही ने फैलाई है। इट मीन्स यू आर सिंगल। यस। मुझे यही कंफर्म करना था। मुझे यही कंफर्म करना था कि आप सिंगल है पीछे कि छोड़ नहीं। दे इन्होंने। आज तक जितने लड़कों ने मुझ पे लाइन मारी है उनको पीछे छोड़ दिया। लोग रिंग लेके आते हैं, ये कंगन लेके आए हैं। मैं तो सोने का टायर लाने वाला था आपकी गाड़ी पे लगाने के लिए और मेरी माँ ने कहा कि ये कंगन जाके अपनी होने वाली बहू को पहना देना। मैं लेकिन आपकी तो शादी हो गई है ना, आपकी बीवी है बड़े होंठों वाली, सब जानते हैं। एक्चुअली मेरी माँ ने कहा था कि होने वाली बहू को देना, ये नहीं कहा था कि जो हो चुकी है उसको। देखिए आपको जो भगवान ने बनाया होगा ना वो फ्री होगा। बहुत फ्री होगा, मतलब 1-1.5 घंटे में। हमें तो 2-2 सेकंड में बना दिया उसने। पूरा चार्ज हो गया है भाजी। मैं तो हिल गया हूँ, देख के हिल गया हूँ मैं। आज तक नहीं। इतनी तारीफ कंगना सिद्धू पाजी ने कभी आज तक किसी की नहीं है। और भाई मैं एक बात कहनी चाहूंगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है, मीना कुमारी जी के बाद अगर किसी ने शराब पी के शराबी की एक्टिंग की है तो वो है कंगना। ओहो, क्या आपने मतलब जिन फिल्मों में हमने आपको दारू पी के एक्टिंग करते हुए देखा है, मतलब ये आप सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि सेट पे इंतजाम रहता है? नहीं, जिन फिल्मों में मैंने दारू पीने की एक्टिंग की उनका बजट इतना कम था कि हम लोग एप्पल जूस भी ये ग्लास खत्म मत करना तुम। वाह। चलिए, मैं कंगना एज ए होस्ट तो मेरा ये आपसे पूछने बनता है कि आप कैसा फील कर रही हैं, लेकिन आपको देख के माहौल थोड़ा वैसा हो गया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। मेरी जो फीलिंग्स होती हैं तकरीबन इंग्लिश में बाहर आती हैं। So, I want to tell you one thing, baby. You often drive me crazy. Anna, I want to add one few lines. Yeah, she drive me crazy even on bad roads, and I want to specially mention that road that is Kolhapur se दाएं मार के from Nasik. After that, she drove me crazy. जोरदार तालियां बनती हैं।